हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के या सिंपल इंटरेस्ट के। हम आपको लगभग 3 या 4 वीडियो इससे पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं। 2 या 3 वीडियो और हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन बेसिक चीज़ें हम आपको भर के पढ़ा चुके हैं। आज कुछ और एक आध दो क्वेश्चनों में बेसिक चीज़ें लागू होंगी। वो क्या होंगी उनको लेकर के हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएंगे। आप स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैंने आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमारे व्यूअर्स नए हैं तो आप चैनल को प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और ऑफलाइन बैच से संबंधित हमने आपको जानकारी दी थी कि ऑफलाइन बैच हमारे चालू हो चुके हैं। आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। छतरपुर ज़िले या छतरपुर ज़िले के नज़दीक शहरों से अगर आप हैं तो आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अच्छा, और यदि आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं तो इससे पहले आप तय कर लीजिए कि इससे पहले हमने जो 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड की थी वो आपने देख पाई हैं या नहीं देख पाई हैं। तो पहले प्यारे बच्चों उनको देख करके आइए, चीज़ों को क्रमागत तौर पे पढ़िए ताकि आपके लिए पढ़ना सार्थक हो, मेरे लिए पढ़ाना सार्थक हो। इन चीज़ों को आप सबको ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, ये लिखा है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसमें ये लिखा है कि 4 साल बाद, ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा है कि 4 साल बाद, याद रखना है 4 साल बाद, फिर क्या कहा है 6% की दर से, ध्यान रखना 6% की दर कितनी दी गई, 6% की दर से उसने ये कहा है कि साधारण ब्याज व मूलधन, ध्यान रखना साधारण ब्याज या असाधारण ब्याज, ये लिखा है साधारण ब्याज और मूलधन, इन दोनों का अंतर दिया गया है। साधारण ब्याज और मूलधन का जो अंतर दिया गया है, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है, इन चीज़ों को आपको समझना है। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया, 228 रुपए दिया गया। कितना दिया गया, 228 रुपए दिया गया है। अब हमें ये देखना है ध्यान से, इन चीज़ों के बारे में हम ये जानना चाहेंगे आपसे। साधारण ब्याज तथा मूलधन का अंतर जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 228 रुपए दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मूलधन कितना होगा या मूलधन की राशि कितनी होगी। इन चीज़ों को आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना, इस साधारण ब्याज लिखा है, क्या लिखा है, साधारण ब्याज लिखा है। इस चीज़ को समझते रहना, ध्यान रखना। इसके बारे में आपको समझना है कि जो दिया गया है ना उसी से मुझे भाग देना पड़ता है। तो आप ये पता कर लीजिए कि दिया क्या गया है। तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया गया है। तो आप ये देखें कि साधारण ब्याज कितना भी होगा वो हमारे पास किस पर निर्भर होता है, दर पर और समय पर निर्भर होता है। आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, कल की चीज़ें या पिछले वीडियो की चीज़ें जो लिखी रखी हैं, यानी आर और टी यानी दर और समय के गुणनफल के बराबर कितना होता है, ब्याज होता है। और देखें ये तो हो गया है, कितना ब्याज हो चुका। मूलधन कितना होगा, मूलधन हमेशा हमारे लिए कितना होता है, मूलधन जो होगा वो हमारे लिए 100% के बराबर होगा। और जो ब्याज है वो कितना होगा, तो 6% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा, यानी 6% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा, 24% होगा। अब देखना इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो यही देख लीजिए कि अंतर इनका कितना होगा। तो 100 में से 24 घटाओगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 76%। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये हमारे लिए 76% की वैल्यू दी गई है। क्या कह सकता हूं, ये हमारे लिए किसकी वैल्यू दी गई, 76% की वैल्यू दी गई है। और मुझे मूलधन निकालना है। बताओ मूलधन कितने परसेंट होता है, आप कहोगे सर 100। 76 से हम डिवाइड करेंगे, 3 बार चला जाएगा और 3 का अगर हम 100 में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 300 हमारे लिए क्या आंसर आ जाएगा। क्या आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको सभी स्क्रीन पर एक एक करके सारी चीज़ें आप सबको दिख जाएंगी। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्यारे बच्चों ये है, हमने फिलहाल इन चीज़ों को मिटा दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ध्यान देना क्या है अगला क्वेश्चन हमारे लिए।
महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। चलिए, देखा हमने, हमारे लिए अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों। इसमें ये देखना है मुझे, इसमें ये लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ये लिखा गया है कि किसी साधारण ब्याज, ध्यान रखना आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का, ध्यान रखना 3 वर्ष का, ये लिखा है 3 वर्ष का मृषधन, याद रखना क्या दिया गया है, 3 वर्ष का मृषधन कितना है, 3 वर्ष का जो मृषधन दिया गया है वो दिया गया है 1600 रुपये, कितना 1600 रुपये दिया गया है। आगे देखते हैं, फिर आगे क्या लिखा गया, 4 वर्ष का मृषधन, यहाँ पे देखें 4 वर्ष का मृषधन, 4 वर्ष का मृषधन जो होगा वो कितना दिया गया होगा, चलिए बताएं। 4 वर्ष का जो मृषधन होगा, मैं निश्चित गारंटी से कह सकता हूँ कि 4 वर्ष का जो मृषधन है वो कितना है, 1800 रुपये है। मैंने यहाँ पे 1800 रुपये लिख दिया। अब आप ये बताएं बहुत अच्छे तरीके से, अब उसमें ये लिखा गया है तो राशि क्या होगी, राशि मतलब क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। आपको खुले खुले शब्दों में मैं ये एक चीज़ बता देता हूँ कि राशि चाहे जितनी होगी लेकिन प्रतिशत तौर पर हमारे लिए कितनी होती है, 100% के बराबर होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे तरीके से देखना, हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों में। यहाँ देखो मृषधन और मिश्रधन, मिश्रधन में हम हमेशा कहते हैं वह धन मिश्रधन कहलाता है जिसमें कम से कम 2 धनों का मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। अब वो कौन कौन से 2 धन होते हैं जिनका जिनका योग मिश्रधन कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक जिसका नाम मूलधन होता है और दूसरा जिसका नाम ब्याज होता है। यानी मूलधन और ब्याज का जो योग होता है, मूलधन और ब्याज का जो योग होता है उसका नाम क्या होता है, मूलधन और ब्याज का जो योग होता है उसका नाम क्या होता है, मिश्रधन होता है। उसका नाम क्या होता है, मिश्रधन। अब आप ये बताएं कि ये भी, इसका नाम भी मिश्रधन है और इसका नाम भी मिश्रधन है, तो समझने का प्रयास ये करें। ध्यान रखना इसमें मूलधन जो है इसमें भी होगा मूलधन, निश्चित तौर पर है, क्योंकि एक धन है उसी का ये मिश्रधन है और उसी का ये मिश्रधन है। तो मैं कह सकता हूं कि जो इसमें है वो इसमें है। इसमें 3 वर्ष का मिश्रधन है और ये 4 वर्ष का मिश्रधन है। तो आप ही बताइए कि 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का ब्याज होगा, 3 वर्ष के मिश्रधन में कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज होगा, और 4 वर्ष के मिश्रधन में कितने का होगा, 4 वर्ष का ब्याज होगा। तो आप ये बताएं, आप ये बताने का प्रयास करें क्या इस वाले धन में इस वाले के धन की अपेक्षा क्या 1 साल ज्यादा ब्याज है क्या इसमें, यानी 1 साल का ज्यादा ब्याज है क्या। तो एक कितना ज्यादा ब्याज है पहले तो आप ये देख लीजिए। आप ये कहोगे सर ये 1600 है और ये कितना 1800, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान, यहाँ समय कितना है 1 वर्ष, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 वर्ष का ब्याज, यानी 1 वर्ष का ब्याज क्या कह सकता हूं मैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200 रुपए होगा। कितना होगा, 200 रुपए होगा। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200 रुपए। कहां से पता चला है, 3 साल या 4 साल, समय एक हो गया है, 1600 के 1800 हो गए, 200 रुपए ब्याज। अब आप ये बताएं इसमें 3 साल का ब्याज ऐड है, इसमें 3 साल का ब्याज ऐड है। तो हमने देखा 3 साल का ब्याज ऐड है, तो 1 वर्ष का ब्याज मुझे पता है 200 है, तो क्या मैं 3 वर्ष का जो ब्याज होगा, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज होगा, 3 वर्ष का ब्याज, अच्छा 1 वर्ष का ब्याज 200 है, तो क्या 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 600 रुपए होगा क्या, 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 600 रुपए होगा क्या, 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 600 रुपए होगा। अब आप ये देखना बहुत अच्छे तरीके से, इसमें 3 वर्ष का ही मिश्रधन है तो इसमें मूलधन होगा और 3 साल का ब्याज होगा। तो आप ही बताइए अगर हम इसमें से 3 साल का ब्याज घटा दें, अगर हम ये 600 रुपए इसमें से घटा दें, 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दें, तो क्या हमारे पास मैं ये बोल सकता हूं क्या, 600 रुपए अगर हम 1600 में से 600 घटा दें तो क्या मूलधन बराबर हमारे पास क्या होगा, मूलधन बराबर मैं लिख सकता हूं, यानी मिश्रधन माइनस में ब्याज, मिश्रधन माइनस में ब्याज। मिश्रधन क्या दिया गया है मुझे पता है 1600 है, ब्याज कितना है 600 रुपए है, घटाओगे तो 1000 रुपए जो बचेगा इसका नाम क्या, मूलधन रख दोगे क्या आप यहां से निकालना चाहते हैं यहां से भी निकल आएगा। 1 वर्ष का ब्याज 200 है, 4 वर्ष का ब्याज 800 होगा, अगर इसमें से आप 800 घटा दोगे तो भी क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। यहां तक चीजें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी।
कितनी समझ में आ रही है, एक कमेंट के द्वारा आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हमें कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। आप इसको लिख सकते हैं, जो भी लेना हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इतनी सारी हमने भाषा आपको लिख रखी है, आप चाहें तो बिना भाषा के भी समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम देखते हैं, ध्यान रखना। तो इन सब चीज़ों को हम मिटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन इसी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें ये लिखा गया है यहाँ पर 2 वर्ष दी गई हैं, उसमें यहाँ पर कितनी वर्ष हैं 2 वर्ष दी गई हैं, यहाँ 2 वर्ष हैं और यहाँ पर कितनी वर्ष हैं 3 वर्ष हैं। ध्यान रखना, प्रैक्टिस के लिए हम एक बार और क्वेश्चन करवा देते हैं। 2 वर्ष हैं और 3 वर्ष हैं, दोनों के दोनों मिश्रधन दिए गए हैं। तो हमने क्या लिखा, 2 वर्ष का जो मिश्रधन मुझे दिया गया है वो कितना दिया गया 880 रुपये, यानी 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 880 रुपये है। और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है 3 ईयर्स का जो मिश्रधन होता है कितना है, 3 साल का जो मिश्रधन है वो कितना है 920 है। हमने देखा कितना है 920 है। अब हमें निकालना है, फिर से मूलधन निकालना है। तो आप ये देखिए, इसमें 2 साल का ब्याज होगा, इसमें 3 साल का ब्याज होगा, मूलधन दोनों में पाया जाएगा। समय कितना अतिरिक्त हुआ, आप कहोगे सर 1 वर्ष, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हम घटा लेते हैं। 920 में से 880 जाएगा तो क्या 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपए होगा, क्या कितना होगा 40 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 40 है तो मैं लिख सकता हूं 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो मुझे पता है कि इसमें 2 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 80 रुपए होगा। अगर हम इसमें से 2 साल का ब्याज घटा लें, 2 साल का ये मिश्रधन है, 2 वर्ष के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा लें तो क्या यहां से मूलधन बच जाएगा क्या। तो मुझे पता है मूलधन बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है मिश्रधन माइनस में कितना 2 वर्ष का ब्याज। तो हमने यहाँ पर ब्याज घटा दिया, तो ब्याज क्या है आप कहोगे सर 80 रुपए है, मूलधन कितना है 880 रुपए है, घटा दोगे तो आंसर कितना बचेगा 800 रुपए। और 800 रुपए का नाम क्या होगा, मूलधन होगा। क्या ये चीज़ें आप सब निश्चित तौर पर समझ पाए हैं क्या। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको एक आध बार और करवा दिया प्रैक्टिस के लिए कि एक आध बार और आपके लिए क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना है। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, देखते हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो ध्यान देना आप लोगों को। चलिए मैंने इसको मिटा दिया क्वेश्चन को, ध्यान देना इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, हमने देखा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसमें लिखा है एक आदमी अपनी आधी पूंजी 10% की वार्षिक दर पर, ध्यान रखना है यहां पर हम पूंजी लिखते जा रहे हैं, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं पूंजी लिखते जा रहे हैं और यहां पर हम दर लिखते जा रहे हैं। उसने कहा आधी पूंजी को हम क्या कहते हैं 1/2, कौन सी दर पर 10% की दर पर। क्रमबद्ध तरीके से आप देखते जाना, आधी पूंजी को 10% दर पर, 1/3 को 9% दर पर, 1/3 फिर पूंजी आ गई और 9% दर हो गई इसके लिए। फिर उसने कहा आगे सुनना, शेष को 12% दर पर निवेशित करता है। शेष आप ही बताइए शेष कितनी बचेगी, तो शेष कैसे निकालते हैं, तो शेष पूंजी क्या कहलाएगी। तो हमने क्या किया, 1 में से 1/2 और 1/3 को घटा दिया। घटाएंगे आप एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 यहां से देखिए 2 का भाग चला जाएगा 3 बार और 3 का चला जाएगा 2 बार, तो शेष पूंजी क्या 6 कितनी बचेगी 1/6 बचेगी। अच्छा उसने कहा शेष जो पूंजी है उसे 12% की दर पर निवेशित करता है, कि कौन सी दर पर 12% की दर पर निवेशित करता है। आपको बताना है कि उसे प्राप्त होने वाले औसत वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, उसे औसत प्राप्त होने वाली वार्षिक ब्याज की दर आप ही बताएं बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, आप ही बताइए आधी पूंजी 10 पर, तो क्या पूरी जो आधी पूंजी 10 पर होगी तो क्या आधी की दर 5% होगी क्या, यानी आधी पूंजी ध्यान रखना है आधी पूंजी 10% पर है तो 10 का इसमें गुणा करा दो, 1/3 पूंजी 9 पर है तो 9 का इसमें गुणा करा दो, तो कितनी हो जाएगी यहां से 3% हो जाएगी। यहां देखो 1/6 12% पर, तो यहां से कितनी हो जाएगी 2% हो जाएगी। तो जोड़ के देख लो कितनी हो जाएगी 5 और 3 8 और 2 कितनी हो जाएगी, यानी टोटल जो एवरेज जो पूंजी होगी वो कितनी 10% की दर पर दी गई है। निश्चित तौर पर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे।
क्वेश्चन आप एक बार और देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, ध्यान देना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, जो भी वगैरह वगैरह जिस तरीके से भी आपको करना हो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी जिस तरीके से आपको करना हो कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये है, हमने देखा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। ये लिखा गया है वार्षिक ब्याज की दर, ध्यान देना है 9.5%, ध्यान रखना वार्षिक ब्याज की दर 9.5% से, ध्यान रखना 9.5% से 7% हो जाने पर, ध्यान रखना 9.5% से 7% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 105 रुपए का घाटा होता है, 105 रुपए की हानि होती है। आप ही बताएं प्रतिशत में कितनी हानि होती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो दर होता है वही हमारे लिए क्या होता है ब्याज, और यहां पर दर और समय का इंटू होता है ब्याज। तो यहां देखना उसने प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष की, ध्यान रखना वर्ष भी दिया गया है तो एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहां ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर, ध्यान रखना है 9.5% से 7% कर दी जाए, ध्यान रखना एक साल, प्रतिवर्ष 9.5 थी और अगर 7% कर दी जाए तो एक साल में, ध्यान रखना एक वर्ष में, तो आप पहले तो एक साल का हिसाब लगाओ। तो एक साल में 9.5 था तो पहले 9.5 ब्याज मिलेगा, फिर एक साल में 7 हो गई तो यहां 7 ब्याज मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ब्याज में अंतर हमने कितना पाया, तो आप ये कहोगे सर ब्याज में अंतर कितने का है, इन दोनों को लेस कर लो, तो आप कहोगे सर ब्याज में अंतर 2.5 का है, यानी 2.5 का है। अब मुझे निकालना क्या है, वह है पूंजी। पूंजी का तात्पर्य हमारे दिमाग में क्या होता, पूंजी का तात्पर्य हमारे लिए क्या होता, मूलधन होता। मूलधन यानी हमारे लिए कितना होता, 100% के बराबर होता। तो हमने 100 का यहां पे गुणा कर दिया। अब देखें दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। यहां देखो 5 से कैंसिल करोगे तो प्यारे बच्चों 21 बार हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करोगे तो 5 बार, और 5 से कैंसिल करोगे तो 200 बार, और 200 का 21 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 2 जीरो आंसर आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं यानी जो पूंजी जिसका नाम मूलधन है यानी 4000 कितना हो जाएगा, 4200 रुपए हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ें आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं क्या? आप देख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। सवाल आपके सामने निश्चित तौर पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष 9.5 से 7% यदि दर कर दें तो आपको एक वर्ष में 105 रुपए की हानि होती है, मूलधन ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन हमने देखा, हमारे लिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम आपको अभी 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसमें दर पूछी गई है, ध्यान देना दर पूछी गई है। इसमें यह लिखा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में, ध्यान रखना कि 2 वर्षों में, ध्यान रखना 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, ध्यान रखना 2 वर्षों में, उसने ये कहा है 2 वर्षों में 756 हो जाती है। ध्यान रखना एक शब्द लिखा है हो जाती है, हो जाती है, ये शब्द ध्यान रखना। हो जाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मिश्रधन होगी निश्चित तौर पर। आगे लिखा है 3.5 वर्षों में, 3 सही 1/2 वर्षों में, 3 सही 1/2 वर्षों में क्या लिखा है, 3 से 1/2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 873 हो जाती है। क्वेश्चन में आपको निश्चित तौर पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर नजर आ रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसने ये पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप ये बताएं, दर प्रतिशत निकालना है। आप यहां देखें दर प्रतिशत निकालना बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सेम टू सेम। यहां देखें हमें यहां पर आप ये बताएं, इसमें 2 वर्षों में हो जाते हैं, मतलब ये मिश्रधन दिए गए हैं। कौन से धन दिए गए हैं, मिश्रधन दिए गए हैं। आप ये बताएं मिश्रधन 756 का मतलब है इसमें मूलधन होगा, 2 वर्ष का ब्याज होगा। 3.5 वर्ष का मिश्रधन है 873, मतलब इसमें मूलधन होगा,
वो 3.5 वर्ष का ब्याज होगा। यानी समय कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर 1.5 वर्ष बढ़ गया। तो 1.5 वर्ष में रुपए कितने बढ़ गए, हमने इन दोनों को घटा लिया। तो 873 में से 756 घटाओगे, घटाओ कितना बचेगा, यहां से यहां 7 आ जाएगा, यहां 6 यानी 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं कि यहां से जो बचा है, मैं लिख सकता हूं 1.5 वर्षों का जो ब्याज है, 1.5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 117 रुपए। कितने वर्ष का ब्याज है, 1.5 वर्ष का, समझिएगा थोड़ा सा। अब 1.5 वर्ष में 117, तो 1 वर्ष में कितना होगा, यानी मैं लिख सकता हूं 3/2 वर्ष में कितना है प्यारे बच्चों, इसको हम 3/2 वर्ष भी लिख सकते हैं। 117 है तो मैं लिख सकता हूं 1 वर्ष में कितना होगा, तो आप यही कहोगे 2 का गुणा हो जाएगा, 3 का भाग हो जाएगा। तो 117 इंटू में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार चला जाएगा, 39 बार। 3 से यानी 3 से 3 बार हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, 9 जा, तो 39 2 जा कितना हो जाएगा, 78। मैं लिख सकता हूं कि 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपए है। समझिएगा थोड़ा सा, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 78 रुपए। अब देखना 1 वर्ष का ब्याज 78, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप ये कहोगे सर 1 वर्ष का 78 है तो 2 वर्ष का कितना होगा, हमने यहां पे लिखा कितना हो जाएगा, 156। कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140, 8 दूनी 16 यानी 156 रुपए होगा। अब हमने ये देखा प्यारे बच्चों, आप ये देखना 2 वर्षों में, ध्यान रखना 2 वर्षों में 756, इसका तात्पर्य इसमें है क्या, पहले आप ये देखें बहुत अच्छे तरीके से, इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा है। अगर हम इसमें से ध्यान रखना 156 अगर घटा दें तो क्या मूलधन आ जाएगा क्या, तो मूलधन हमारे पास कितना हो जाएगा वो समझिएगा। तो हमने 756 में से 156 घटा दिया तो मूलधन कितना बचेगा हमारे पास, 600। ध्यान रखना 756 में से, ध्यान रखना 2 साल के निधन में से मैंने 2 साल का ब्याज घटा दिया, मूलधन कितना आ जाएगा, 600। अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको क्या निकालनी है, दर। तो दर हमेशा हमारे लिए जो होती है, दर कैसे निकलती है वो चीज समझ लीजिए। दर 1 वर्ष का ब्याज कितना है, ऊपर हमें पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 78 ये है। अच्छा, दर मूलधन कितना है, ये लिखा है 600, हमने ये लिखा है, और गुणा में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार चला जाएगा, 6 कम 6 और 6 3 18, दर कितनी आ जाएगी, 13%। ये प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता है कि मूलधन ऊपर रखना है, भैया सीधी सीधी बात ये है, हमने आपसे 1-2 बार एक एग्जाम्पल दिए हैं कि मान लीजिए आप 10वीं क्लास में हैं, और 10वीं क्लास में जो पूर्णांक होता है वो टोटल 500 का होता है, वो 500 में से या 600 का होता है, तो 600 में से ये पूर्णांक है, ध्यान रखना। और इसमें से आपको जो प्राप्तांक हुए हैं, प्राप्तांक आपके कितने हुए, मैंने मान लीजिए चलिए आपके प्राप्तांक जो हैं 520 हैं। अब हम आपसे कहें कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो आप क्या कहोगे, जितने आए हैं वो ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो, और गुणा में क्या कर दो, 100। यानी अगर उस चीज को आपको प्रतिशत में बदलना होता है तो 1 साल का जो ब्याज है भैया, 1 वर्ष का ब्याज ही तो क्या दर कहलाती है, 1 वर्ष का ब्याज ही तो दर कहलाती है। अभी हमने यहां पर लिखा हुआ था, इसमें 9.5% प्रतिवर्ष लिखा था, यानी 1 वर्ष का ब्याज 9.5% है। तो रुपए का जो ब्याज होगा ना, वही अगर उसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर दें तो क्या वो हमारे लिए दर बन जाएगी क्या। आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। आप यदि नहीं समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, आप इन चीज़ों को एक बार और कन्वर्ट बहुत अच्छे तरीके से देख लें, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। हम फिलहाल इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमने ये वाला क्वेश्चन इरेज कर दिया है और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हम उसको फोकस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उस पर हमें फोकस करना है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक दर से उधार लिया। ध्यान रखना यहां पर एक अरुण नाम का व्यक्ति है, अरुण ने 6% दर पर कुछ धन उधार लिया। ध्यान देना, अरुण ने इसे 10% की दर पर वरुण को उधार दे दिया। ध्यान रखना, वरुण ने कौन सी दर से, अरुण ने किसको दे दिया है, वरुण को। ध्यान रखना, और कौन सी दर से दे दिया है, 10% की दर पर दे दिया है। आगे समझना बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसने कहा 8 वर्ष बाद उसे कुल लाभ 560 रुपए का होता है। 8 वर्ष बाद ध्यान रखना है कितने रुपए का लाभ हुआ है, 560 रुपए का लाभ हुआ। लाभ मतलब क्या, बीच में हमें खाने को मिल गया। आप समझते होंगे एक शब्द जैसे हम दलाल या बिचौलिया कहते हैं, वहां पर उसका कौन कर रहा है, अरुण काम कर रहा है। अरुण ने किसी से धन उधार लिया, उसे आवश्यकता नहीं थी, उसने आगे किसको दे दिया है, वरुण को दे दिया। अब देखना
अरुण ने जिससे लिया था उसने अरुण को कितनी दर दी थी? 6%। अरुण ने जिससे लिया था उसने उसकी दर कितनी दी थी? 6%। और अरुण ने जिस वरुण को दिया है, वरुण को कितनी दी है? 10%। अब वरुण से कितना आना है? 10% की दर से हमें आना है और मुझे देना कितना है? 6% आगे देना है। तो बीच में हमें कुछ खाने मिलेगा नहीं मिलेगा? आप कहोगे निश्चित तौर पर मिलेगा। कितना मिलेगा? 4% प्रति वर्ष मिलेगा खाने, क्योंकि 10 मुझे मिलना है, 6 मुझे देना है, तो हमें कितना मिलेगा? एक साल में 4% मिलेगा। तो प्यारे बच्चों 8 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप यही कहोगे सर एक साल में अगर आपको 4% मिल रहा है तो 8 साल में कितना मिलेगा? 8 चौके 32% मिलेगा। 32 से भाग दे दिया। क्या निकालना है? मूलधन। 100 का गुणा कर दिया। पूंजी निकाली ना, यानी अगर मूलधन निकालना तो 100 का गुणा। प्यारे बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। या फिर 8 छंग 48% ये हो गया, 80% ये हो गया, घटा दोगे तो भी 32 आ जाएगा। हमने यहां से देखा किसी से कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने 4 से कैंसिल किया प्यारे बच्चों, तो 4 से 8 बार चला जाएगा और 4 से 25 बार चला जाएगा। फिर हमने 8 से कैंसिल किया, 8 सत्ते 56, कितनी बार? 70 बार, और 70 का गुणा 25 में किया तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175, और एक पीछे जीरो आ जाएगा। मतलब मूलधन या वह पूंजी या वह राशि कितनी थी? 1750। आपका ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर में दिख गया होगा और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप पहले क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन जरूर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रत्येक एक शब्द में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ना है। चलिए आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। हमने आपसे पहले कहा है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फैलाने का प्रयास जरूर करना है। इतना फैलाना है। व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए, फेसबुक स्टेटस लगा लीजिए। तो इन चीज़ों को जहां जितनी हद तक आप शेयर कर पाएँ करिए। आप लाभ उसका ले रहे हैं, आप दूसरों को भी इसको लाभ लेने दें। परोपकारी बने, ध्यान रखना, स्वार्थी नहीं, परोपकारी बने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का ढेर सारा ... अगले वीडियो में मिलते हैं।